हेलो एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। छोटे बच्चे इतने क्यूट लगते हैं कि उन्हें देखते ही कडल करने का, होल्ड करने का, किस करने का मन करता है। लेकिन ये जो आप किस करते हैं, बहुत क्लोजली उनके कांटेक्ट में रहते हैं, आप बहुत ज्यादा उन्हें जर्म्स दे देते हैं। इसलिए एक रूल फॉलो करना है कि नो किस, 1 फीट डिस्टेंस एंड ओनली फ्लाइंग किसिंग द बेबी। बदलते मौसम में एडल्ट्स को, घर के छोटे बच्चों को, जो स्कूल जाते हैं उन बच्चों को बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। और ये जो छोटे छोटे न्यूबॉर्न होते हैं, इनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, क्योंकि अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो आम बच्चे से ये जो न्यूबॉर्न्स है, इनको इन्फेक्शन का खतरा डबल होता है। तो अगर हम इन्हें इतना पास रखेंगे, हाथ लगाते रहेंगे, हमारे खांसने से, छींकने से, इन सब से जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है जो रिलीज होते हैं हमारे सलाइवा से, ये सभी चीजें इन छोटे बच्चों को इन्फेक्शन देगी। इन्हें रेस्पिरेशन का इन्फेक्शन मतलब सांस की दिक्कत होगी, जुकाम होगा, बुखार होगा, सीआरपी इनका रेज हो जाएगा, स्किन के इन्फेक्शन हो जाएंगे। आप देखते हैं अक्सर कि बच्चों को लाल दाने हो जाते हैं, पस के पस्चूल्स हो जाते हैं। ये इसीलिए होते हैं क्योंकि ये अंदर से तो इन्फेक्शन लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन जैसे ही बाहर के एनवायरनमेंट में आए, भांति भांति के लोग इनसे मिले, इन्हें टच किया, इनके ऊपर खांसा, छींका और इन्हें इन्फेक्शन दे दिया। तो मिनिमम 1 फीट डिस्टेंस सबको मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि जो रिलेटिव फ्रेंड घर में मिलने आया उसी ने उसको पकड़ा, चिपकाया, किस किया। नो, एवरीबडी हैज टू मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ मिनिमम 1 फीट। दूर से आप बच्चे को देखें, आप उसे आवाज दें, उसे एडमायर करें और उसे अपनी ब्लेसिंग्स दें। सेकेंड, आपको उसे बिल्कुल भी किस नहीं करना। अगर आप उसके फेस पे, हाथ पे, पैर पे किस करेंगे तो हमारे माउथ में हो सकता है हर्पीस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन हो। ये जो एचएसवी इन्फेक्शन होता है, ये बहुत कॉमनली ट्रांसमिट होता है और बहुत जनरली हमें जनरल पॉपुलेशन में मिलता है। तो अगर एचएसवी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गया छोटे से नन्हे से बेबी को, तो हमेशा उसके बॉडी में रहेगा, उसे दाने कराएगा, उसे इन्फेक्शन कराएगा, फीवर कराएगा, उसे इरिटेबल बनाएगा। अगर आपके मुंह के आसपास कोई भी अल्सर है, दाना है, तो आपको भी ये इन्फेक्शन होने का डर है और आगे बच्चे को ट्रांसमिट करने का भी डर है। तो इसीलिए बच्चों से एक मिनिमम डिस्टेंस बनाए रखें। दूसरा, फ्लू इन्फेक्शन जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो भी बदलते मौसम में बहुत कॉमन होता है। अगर हमें सर्दी खांसी है, जुकाम है, हमें खुद वायरल इन्फेक्शन फ्लू हो रखा है, तो बच्चे को भी ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर तीसरा, जो पर्टुसिस होती है, काली खांसी, अलग अलग प्रकार के कॉफ होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं कॉफ में। अगर हम बच्चे के पास में खांसी करेंगे तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से बच्चे को भी ये इन्फेक्शन जाएगा। अगर घर में किसी को भी टीबी हो रखी है, ओल्ड टीबी हो रखी है, हो सकता है वो ढंग से ट्रीट ना हो, कैरियर हो, अगर वो भी उस रूम में रहेंगे तो हो सकता है कि उनकी खांसी से, जुकाम से बच्चे को टीबी ट्रांसमिट हो जाए। तो इसलिए हमें मेंटेन करना है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि बच्चे का वैक्सीनेशन अभी बाकी है, बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग अभी शुरू हुआ है, जो धीरे धीरे उसे इम्यूनिटी देगा। स्किन के इन्फेक्शंस भी, अगर हमें फंगल हो रखा है तो भी बच्चे को ट्रांसमिट होने का डर रहता है। जो शुरुआती दिनों में बच्चे के लाल दाने होते हैं, पस होते हैं, वो इसीलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि वो तो बहुत नाजुक है, उसकी स्किन भी अभी बहुत नाजुक है, वो अभी डेवलप होनी बाकी है, तो वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करता है। तो इसीलिए घर में जो भी रिलेटिव्स आते हैं, प्लीज उन्हें कहिए कि बच्चे से मेंटेन करें डिस्टेंस। यदि आप भी बच्चे के पास बैठे हैं तो कोशिश कीजिए कि मास्क लगा के बैठें, बच्चे के मुंह के अंदर मुंह ना डालें, उसे किस विस ना करें। दूसरा, अपने जो हाथ हैं वो भी अच्छे से सोप एंड वाटर से धो के, सैनिटाइज करके बच्चे का सारा काम करें, ताकि हमारे हाथों से भी जो जगह जगह टच होते हैं, हम वॉशरूम जाते हैं, हम हर चीज को हाथ लगाते हैं, तो वहां से जो हम इन्फेक्शन लेकर आए हैं वो बच्चे को ना दें। छोटा बच्चा पहले 3 महीने तक बहुत नाजुक है, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट और सेंसिटिव है, और इन्हीं दिनों में अगर आप ये सब प्रिकॉशन रखेंगे तो आगे आने वाली बीमारियों से अपने बच्चे को जरूर बचाएंगे और धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फॉलो करेगी रूल, नो किसिंग, 1 फीट डिस्टेंस, ओनली फ्लाइंग किसिंग द बेबी फॉर द सेक ऑफ द बेबी एंड यस द एंटायर फैमिली एंड द मदर, क्योंकि पूरा परिवार यही चाहता है कि छोटा बच्चा निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे। ये जो भी जिनके घर में भी छोटे बच्चे हुए हैं, होने वाले हैं, उन्हें प्लीज सर्कुलेट करें, ताकि वो ये गलती डिलीवरी के तुरंत बाद ना करें। हॉस्पिटल में भी हम देखते हैं सारे रिलेटिव्स आते हैं, उनका प्यार फूटता है, वो बच्चे को गोदी में लेते हैं, सब कोई झुंड बना के उसके चारों तरफ रहता है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि वो ब्लेसिंग्स के साथ साथ में बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन भी बच्चे को दे करके जाते हैं, जो हमें अवॉइड करने हैं। जैसे जैसे बच्चा 6-7 महीने का होगा, बड़ा होगा,
इम्यूनिटी डेवलप होगी, आप जितना मर्जी उसे कडल करके प्यार कर सकते हैं। टिल देन अवॉइड दिस। थैंक यू सो मच।